आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री भरत सिंह मनहास जी, श्री राहुल सहाय जी, चेयर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अभी अनेक लोगों को आपने ध्यानपूर्वक सुना है। प्रोफेसर अविनाश चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर अनीता शर्मा, कुंवर रानी रितु सिंह जी, इंदु सानू जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी दिव्यांग भाई बहन, बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अवसर पर जीवन की तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान करके मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्साह को नमन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे दिव्यांग जन सक्षम व्यक्तियों से अधिक प्रतिभावान और प्रभावशाली है। कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और समाज में सेवा द्वारा जरूरतमंदों के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये सच है कि आज का दिन समावेशी समाज निर्मित करने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर विचार करने और कमिटमेंट को पुनः दोहराने का एक उपयुक्त अवसर है। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि समाज के प्रत्येक दिव्यांगजन को समान अवसर तथा अपनी पूरी क्षमता का विकास करने लायक वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित भाव से सब मिलकर काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के भीतर सचमुच एक नई संवेदनशीलता पैदा हुई है। हम सब जानते हैं, विकलांग से दिव्यांग तक की यात्रा अगर देश ने देखा है तो इसका श्रेय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को ही है। और इस बात पर बल इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद अपने हौसले से ऐसे लोगों ने समाज में अद्भुत और अतुलनीय योगदान देकर मानवता के परम शिखर को छूने का काम किया है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी दिव्यांगजनों में वो योग्यता मौजूद है जो उन्हें विशेष बनाती है। अभी जिक्र हुआ मेरे पहले शीतल का, शीतल के साथ राकेश, ये दो पैरा अचस जीवंत उदाहरण है। सामाजिक बराबरी, समान अवसर मिलने पर तमाम बाधाओं को पार करके बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अभी आप लोग भरत सिंह जी को सुन रहे थे। अब ये मेरे स्वभाव में नहीं कि किसी की प्रशंसा मैं उसके सामने करूं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से इन्होंने कला और संस्कृति के लिए जम्मू कश्मीर में काम किया है, निश्चित रूप से उसके कारण फिर से मैं कहूं कि एक बार जम्मू कश्मीर कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान के लिए जाना जाता था, आज उस दिशा में बड़ी तेज गति से अग्रसर हो रहा है। आप सबको स्मरण होगा कि 2015 के पहले हमारे देश में जितने कानून थे, सबका उद्देश्य किसी तरह से दिव्यांगजनों को समाज कल्याण के कार्यक्रमों से जोड़ना महज था। उन्हें सुविधा देने की योजना को भी अधिकार न समझ करके समाज कल्याण का कार्य माना जाता था। 3 दिसंबर 2015 मुझे लगता है कि भारत के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन एक नए सामाजिक चेतना का जन्म हुआ। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नए कानून के तहत वेलफेयर की बजाय दिव्यांग जनों के अधिकार को प्रशासन का दायित्व बनाने का काम किया।
मैंने पूर्व के वक्ताओं को सुना है। मैं ये आज ये कह सकता हूँ कि 2-2.5 वर्षों में एक कोशिश जम्मू कश्मीर में भी हो रही है कि हमारे भाई बहन मुख्य धारा से जुड़ सकें, बराबरी की व्यवस्था उनके लिए भी कायम हो। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान के सैचुरेशन को कोशिश की गई है कि एक जन आंदोलन की तरह चलाया जाए, चाहे वो सरकारी प्राइवेट बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की गई है ताकि दिव्यांग भाई बहनों के लिए सुगमता हो। इस अभियान का सबसे बड़ा फर्क ये है कि सभी जिलों में लोग इस कार्य को एक दायित्व समझ करके निभा रहे हैं। अधिकार और नियम बनाने के लिए डिसेबिलिटी कमिश्नर की नियुक्ति, बौद्धिक विकलांगता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ एकीकरण, MTS के लिए 100% दृश्य विकलांगता को बेंचमार्क विकलांगता के रूप में मान्यता, सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न पदों के लिए बेंचमार्क, विकलांगताओं की संख्या में वृद्धि, लोकोमीटर, विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करते हुए एक बात यहाँ कही गई है, लोगों को उपकरण और सुविधाएं मिलें, ये कोशिश की जा रही है ताकि एक समावेशी समाज बन सके। आने वाले 28 दिसंबर को भारत सरकार के जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी, वो जम्मू आ रहे हैं। एक कोशिश है मेगा कैंप करने की। मैं यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, प्रशासन का पूरा अमला इस काम में जुटेगा। कोशिश ये होनी चाहिए हम भी उसमें जुटें ताकि कोई भी दिव्यांग भाई बहन बच्चा हमारा छूट न जाए। उसको जो आवश्यकता है उसे इस बार 28 दिसंबर को निश्चित रूप से पूरा कर दिया जाए। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है, पेंशन योजना भी जो है वो 100% लागू की गई है। और एक बात मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो 1050 से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन है। और जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सर्विसेज हैं वो ऑटो अपील मोड में कर दी गई। ऑटो अपील मोड का मतलब कि एक्ट में जो प्रोविज़न है, जितने समय में सुविधा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो एस्केलेट होकर के ऊंचे अधिकारी के पास जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 800 से ज़्यादा लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी अभी तक लग चुकी है। तो अब सामान्यतया लोग ये हिम्मत ये नहीं करते हैं कि समय के अंदर न हो। आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं यहाँ सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं। कोई भी दिव्यांग नौजवान भाई बहन कुछ करना चाहता है, उसको मैं खुला आमंत्रण देता हूँ। मिशन यूथ को निर्देश दिया जाएगा कि वो जुड़े। उसकी हैंड होल्डिंग, चाहे वो ट्रेनिंग का मामला हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस का मामला हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से इसे करेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख आवश्यक समझता हूँ मैं, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी समाज के निर्माण में। रोजगार और उन्नति के अवसर उसी से मिल सकते हैं। बच्चे बच्चियां अपनी दक्षता और क्षमता में बढ़ोतरी कर सकें, इसके लिए समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसी सुविधाओं को निरंतर विकसित करना जिससे दिव्यांगजन मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनकर भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। सभी स्कूल फिजिकल बैरियर से मुक्त हों, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम हों, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर के प्रयास करने की ज़रूरत है। स्कूल प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना ही होगा कि सभी ज़रूरतमंदों को सहायक इक्विपमेंट उपलब्ध हो जाएं, उनकी डेली रूटीन किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका
सहयोग आवश्यक है इस काम में। और मुझे लगता है कि मेरे पूर्व भी कहा गया कि संवेदनशीलता बड़ी आवश्यक होती है शुद्ध मन तथा पूर्ण सेवा भाव से समर्पित। सामान्यतया मुझे लगता है कि अगर इस भाव से काम किया जाए तो चुनौतियों का अगर पहाड़ भी रहता है तो वो आसान हो जाता है। इस बात पर बराबर बल दिया गया और हमारी तो संस्कृति खुद ही कहती है कि सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुव परोपकारास्तु पुण्याय पापाय परपीडनम। सभी शास्त्र और पुराणों के बीच व्यास का यह कथन ध्रुव सत्य की तरह है कि दूसरों के परोपकार से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप भी कुछ नहीं है। अगर हम इस भाव को अपने व्यवहार में लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज सही मायने में समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आप सबको याद होगा महात्मा गांधी कहते थे कि प्राणियों की सेवा करने के लिए मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसके माध्यम से वह ईश्वर की गरिमा और प्रेम को अभिव्यक्त करता है। हमारी सेवा का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि समाज से उन सभी भौतिक बाधाओं को दूर करें जो दिव्यांग भाई बहनों को विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचाने में रोड़े अटकाते हैं। इसमें फिजिकल बैरियर के अलावा जानकारी का अभाव भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश में चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हर एक पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से पहुंचे। आज़ादी के बाद से आज तक वंचित वर्ग की श्रेणी में जीवन यापन करने वाले जो लोग जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से मजबूर थे वे आत्मनिर्भर बन सके, तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। इस तरह के अभियान में प्रशासन के सामने भी चुनौतियां रहती हैं। बहुत से लोग इसे सरकारी कार्यक्रम की तरह देखते हैं, भाई चलो हमें क्या लेना देना है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस सोच को मुझे लगता है बदलना होगा। भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर। इस सोच से जब देश बाहर निकलता है तब समाज बनता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं भागीदार बनिए। किसी व्यक्ति को जानकारी है कि फलां व्यक्ति मेरा पड़ोसी है, अभी तक वंचित है, तो मुझे लगता है ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसे प्रेरित भी करे, उसे जानकारी भी दे, उसे समझाए भी और हो सके तो प्रशासन के ध्यान में लाए भी। इस तरह वह व्यक्ति लाभ उठा सकता है। वर्तमान और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों का जीवन हम तभी बदल सकते हैं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि समाज एक पूर्ण इकाई है। अगर समाज का एक भाग समृद्ध है और दूसरा भाग अभाव से ग्रसित है तब ऐसा समाज कभी भी जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि हर संसाधन का उपयोग समाज के विकास के लिए हो और मैं मानता हूँ कि हर नागरिक की भागीदारी वंचित वर्गों को गरीबी के बंधन से मुक्त कराने में सहायता प्रदान करेगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, आज अवसर है। मैं कहना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस क्रांतिकारी समय में हमें ये तय करना होगा और एक विशेष अभियान दिव्यांगजनों को सुलभ कराने का दायित्व भी हमें निभाना होगा। आजकल अक्सर रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटल डिवाइड को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। दिव्यांगजन उसके लाभ से वंचित न रहें, ये हमें सुनिश्चित करना ही होगा। टेक्नोलॉजी का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुँचे, उससे जुड़ी सुविधाएं उनके लिए एक्सेसिबल हों। मैं जानता हूँ दिव्यांगजनों की जो विशेष प्रतिभा है वो उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन उनके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को सुगम मार्ग बनाना होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, जो मेरे पहले भी कुछ वक्ताओं ने कही है। ये सच है कि इस देश ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान में भी ऐसी अनेक विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने शारीरिक बाधाओं के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। कला, साहित्य, बिजनेस, लगभग हर क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जहाँ आज मैं देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं, मुझे बताना आवश्यक है
कि देश के बाकी राज्यों में 4% आरक्षण देश की संसद के कानून के साथ हो गया था। जम्मू कश्मीर में ये नहीं हुआ था। अब जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। स्वरोजगार की जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें 4% तो आरक्षण है ही, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कोई भी व्यक्ति अगर रुचि उसकी है तो विशेष अभियान चलाकर उसके रोजगार का मुकम्मल प्रबंध स्वरोजगार का जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। आज के इस समारोह में समाज के प्रबुद्धजनों, प्रशासन के सहयोगियों को एक साथ संकल्प लेना होगा। हर एक कार्यक्रम, हर एक नीतियों में दिव्यांगजनों को केंद्र में रखते हुए हम कार्य करें। आज ये संकल्प हमें लेना चाहिए कि उन्हें किसी भी सेक्टर में किसी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। मेरा समाज से भी आग्रह है दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ, उपयोगी सेवा और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मिलकर समाज और प्रशासन एक साथ काम करे, एक रेजिलियंट समाज का निर्माण करे जिसमें एक भी व्यक्ति पीछे न छूटने पाए। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बाहर से आए हुए अतिथियों का विशेष रूप से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात ही पूरी करता हूं और स्मरण दिलाता हूं कि 28 दिसंबर को बेगाम में प्रशासन हर कोशिश करेगा। आपके भी ध्यान में कोई है तो उस दिव्यांग व्यक्ति का जरूर पंजीकरण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।